दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। खाड़ी देशों में जंग की स्थिति अब भारतीयों की जेब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आने वाला पेट्रोलियम और इसके साथ साथ गैस की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। गैस की सप्लाई को लेकर लगातार सरकार से आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में जो गैस का भंडारण है वो भी महज इतना ही है कि भारत 2 से 3 दिनों का गैस का भंडारण रख सकता है। इससे ज्यादा गैस की भारत में भंडारित करने की जो है कैपेसिटी अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी खबर और सामने आई कि पेट्रोल पर 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये ऐलान कर दिया है कि अब से पेट्रोल जो है वो 2 रुपए महंगा मिलेगा। पावर ग्रिड पेट्रोल यानी कि जिसको माइलेज का पेट्रोल कहा जाता है, उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब संसद में खड़े होकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये कहते हैं कि भारत के पास गैस का पर्याप्त सोर्स है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लगातार सप्लाई जारी है, तो फिर गैस और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की नौबत क्यों आई? 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है गैस की कीमतों को बढ़ाए हुए। लेकिन जब ईरान का युद्ध जो है वो 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है, तो इससे भारतीयों की जेब जो है वो हल्की होती हुई अब नजर आएगी। पेट्रोल भरवाने के लिए आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, जिससे कि दूसरे देशों से भारत जिस पेट्रोल का आयात कर रहा है, जिस कच्चे तेल का आयात कर रहा है, वो सुचारू रूप से जारी रहे। दरअसल अमेरिका के वेवर यानी कि 30 दिनों की छूट के बाद रसिया से भारत लगातार तेल खरीद रहा है। ऐसे में तेल का संकट तो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चूल्हे न जलने के कारण लोगों को अपने घर वापस शहरों से लौटना पड़ रहा है। खबरें आई, गुजरात से तस्वीरें सामने आई, महाराष्ट्र से कुछ तस्वीरें सामने आई, और अब पेट्रोल की मार क्या धीमी कर देगी देश की विकास की रफ्तार। ऐसे में चर्चा में मेरे खास सहयोगी अमन जी जुड़ रहे हैं। अमन जी, ये पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी करवा दी आपने, सरकार ने किस तरीके का ये फैसला लिया? भाई, आम लोग जो भारत और ईरान का युद्ध है उसमें भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी नहीं है, भारत का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, फिर भी हम भारतीयों को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मैं कहता हूँ सवाल अपने आप में ये बन जाता है, क्योंकि देखिए कि देश की जो अर्थव्यवस्था है जिस तरह से चरमराई हुई दिखाई पड़ती है, और जिस तरीके से देश के लोग जो है वो परेशान हाल में इस समय नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अब तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह के सवाल उभरते हुए उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और सब इस समय केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भाई, आप तो कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त हमारे पास चीजें मौजूद हैं। खुद संसद के अंदर पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप पुरी, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि हम 40 देशों से लगातार सामान को मंगवा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल और गैस की जो किल्लत है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 40 देशों से हम लगातार आयात कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को मंगवा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे दिनेश जी, तो जिस तरीके से जब आप ये कहते हैं कि भाई पेट्रोल के साथ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और उस वक्त आप जो है 2 रुपये बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जब पहले ही गैस पे बढ़े हुए पैसे और जो ब्लैक बाजारी चल रही है एलपीजी को लेकर, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक आम जो इंसान है, जो बहुत सारे जिनके गैस कनेक्शन भी नहीं है, जो कह सकते हैं कि प्रति किलो गैस भरवा कर अपने छोटे सिलेंडर में किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, यानी कि जो वो भी 350 रुपए किलो तक बिकती हुई नजर आई। काला बाजारी चरम सीमा पर है। बिल्कुल। और देखिए, इसके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान नजर नहीं आता, क्योंकि दिनेश जी आप देखेंगे लगातार संसद से भी ये बात कही गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके जरिए भी ये बात कही गई कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है और भरपूर मात्रा में है। लेकिन तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब आप जो है लोगों को एकदम चौंकाते हुए एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू होता है उसके ऊपर 60 रुपये बढ़ा देते हैं, एलपीजी जो कमर्शियल उसके ऊपर 115 रुपये बढ़ा देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब बाजारों से सिलेंडर जो है पूरी तरीके से गायब नजर आते हैं। अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो उसको लेकर भी कोई बहुत खास अपडेट नहीं है,
कई कई दिनों के बाद सिलेंडर या तो मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, या जो मुहैया हो रहे हैं वो भी तमाम तरह की जो है कशमकश के जी। बाद जो है मुहैया हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो एलपीजी के जिस तरह से सेंटर हैं वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ती हैं। कई जगह पर तो लोगों के मरने तक की खबर आई कि भाई सुबह 6 बजे से वो लाइन में लग गए और हद हो गई, उसके बाद वो एक तरीके से दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो सवाल ये अब सरकार के ऊपर दिनेश जी उठते हैं, क्योंकि सरकार लगातार, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस बात के दावे कर रही थी कि भाई भले ही इजराइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध चले लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अब सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि भाई 40 देशों से आप ये बात कर रहे थे, संसद के अंदर बाकायदा खड़े होकर आपने ये बोला कि हमारी तमाम जो डील हैं, तमाम जो वो कह सकते हैं व्यवसाय वो चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर वो व्यवसाय कैसे खत्म हो जाता है, यहाँ पर वो आपूर्ति क्यों नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर लोगों को अंधेरे में रखने से क्या इन समस्याओं का हल होने वाला। देखिए, अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि भाई देखिए हमारे पास में 2 महीने का जो संकट दिखाई पड़ता है, अगर हम बेहतर तरीके से चीज़ों को हम यूज़ करें तो शायद ये संकट हमारे ऊपर टल सकता है। लेकिन हमने यही कहा कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज़ करिए। और जब आज 20-22 दिन युद्ध को हो गए तब हम पेट्रोल पे भी दाम बढ़ा देते हैं, उससे पहले हम जो है एलपीजी सिलेंडर्स पे भी दाम बढ़ा देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ब्लैक से आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहे होंगे और उनका यही कहना है कि देखिए ब्लैक से सिलेंडर जो मिल रहा है 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 तक इस कह सकते हैं कीमत पे वो सिलेंडर मुहैया हो रहा है। तो सवाल बाकी उठना लाजमी है। अमन सर, यहाँ पर देखा जाए तो ये महंगाई की मार तो हम सब पे पड़ने वाली है। भारतीयों पर इस युद्ध का जो दंश है वो उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये रहेगा कि आगामी वक्त में 5 राज्यों में भारत में विधानसभा के चुनाव है, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और इसके साथ साथ तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय सुदूर इलाके, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के विपक्ष को निशाना भी साधा था। इन 5 राज्यों के चुनाव पर क्या इस गैस के दामों का बढ़ाना, क्या ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्या इसका असर देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को क्या बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? आपको याद होगा केरल में कुछ दिनों पहले पीएम मोदी गए हुए थे और वहां पर जाकर उन्होंने एक बात कही थी कि विपक्ष जो है इस माहौल में भी अपने लिए कहीं ना कहीं एक अवसर तलाश रहा है। और वो ये कहते हुए नजर आया मंच से कि भाई देखिए देश में इन तमाम चीजों की कोई कमी नहीं है। तो फिर आखिर मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, तो ये लंबी लंबी लाइनों में जो लगे हुए लोग हैं ये कौन है? आप देखेंगे लगातार लोग बात कर रहे हैं कि सिलेंडर बुक कराते हैं लेकिन बुक ही नहीं हो पाता, 4-4 दिन तक जो सर्विस में ही नहीं रहता। तो आखिर ये समस्याएं हैं, इनको कौन देखेगा? और जब संसद के अंदर हरदीप पुरी जी खड़े होकर बात करते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, 40 देशों से हमने बात कर रखी है, तो आखिर जब बात कर रखी है तो वो सामान हमारे पास में उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और देखिए लोग, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि 5 राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर जिस तरह किल्लत में लोग इस समय अपने बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां पर इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए भारी समस्याओं का, भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।